लेक्चर में यानी लेक्चर 5 में हम लोग कुछ रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में बेंजीन की रिएक्शन देखी थी, है ना, याद है ना? कौन कौन सी रिएक्शन देखी थी? नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण, हैलोजनीकरण। तो आज हम देखने वाले हैं वुड्स फिटिंग अभिक्रिया एंड फिटिंग अभिक्रिया, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है ना। हर बार एग्जाम में पूछ ली जाती है रिएक्शन की वुड्स फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि वुड्स फिटिंग अभिक्रिया होती क्या है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास एक एरिल हैलाइड होता है और एल्किल हैलाइड होता है। पता है ना एरिल हैलाइड और एल्किल हैलाइड क्या होते हैं? बोलो। एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड क्या होते हैं? एरिल हैलाइड को ही हम क्या बोलते हैं? हेलो एरीन। और एल्किल हैलाइड को ही क्या बोलते हैं? हेलो एल्केन। तो हमारे पास दो कंपाउंड का मिक्सचर होना चाहिए, एरिल हैलाइड का और एल्किल हैलाइड का। ठीक है, एरिल हैलाइड और एल्किल हैलाइड के मिश्रण को जब हम शुष्क ईथर की प्रेजेंस में यानी शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ, सोडियम धातु के साथ ट्रीट कराते हैं, उपचारित कराते हैं, तो हमें क्या मिलता है? एल्किल प्रतिस्थापन बेंजीन मिलती है ना। ये क्या है? एल्किल प्रतिस्थापित बेंजीन है जिसका नाम टॉलुइन है। ठीक है ना, हाइड्रोजन यहाँ रिप्लेस हुआ है एल्किल समूह से, CH3 से, तो टॉलुइन प्राप्त हुआ। तो ऐसी रिएक्शन को ही क्या बोलते हैं? वुड्स फिटिंग अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है ना। एक चीज और यहाँ पे ध्यान देते हैं, इसमें शुष्क ईथर ही क्यों यूज किया जाता है? शुष्क ईथर की प्रेजेंस में ही क्यों करते हैं रिएक्शन? ये इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो सोडियम धातु होती है ना, तो इसको डिजॉल्व करने के लिए हमें जरूरत होती है नॉन पोलर सॉल्वेंट की, है ना। केमिस्ट्री में दो प्रकार के सॉल्वेंट होते हैं, पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर सॉल्वेंट, जिनको ध्रुवीय विलायक और अध्रुवीय विलायक कहते हैं। तो वाटर जो हमारा होता है ना, वो पोलर सॉल्वेंट होता है, ध्रुवीय विलायक होता है। और वाटर के अलावा जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं या फिर ऑर्गेनिक विलायक होते हैं, वो हमारे नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं, यानी अध्रुवीय सॉल्वेंट होते हैं। तो इसको डिजॉल्व करने के लिए हम शुष्क ईथर यूज करते हैं। ठीक है ना। तो इसको लिखना कैसे है, लिख लोगे ना? यस सर। इसमें कैसे लिखना है कि जब एरिल हैलाइड तथा एल्किल हैलाइड के मिश्रण को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ उपचारित करते हैं या ट्रीट करते हैं, तो हमें एल्किल प्रतिस्थापित बेंजीन प्राप्त होती है, या सीधा ये लिख दो तो हमें टॉलुइन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को ही वुड्स फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है ना? yes, अब दूसरी रिएक्शन की बात कर लेते हैं जिसका नाम है फिटिंग अभिक्रिया। फिटिंग अभिक्रिया में हम क्या करते हैं? क्लोरोबेंजीन लेते हैं। ठीक है ना, ये क्लोरोबेंजीन है। तो इसमें भी शुष्क ईथर की प्रेजेंस में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं? सोडियम के साथ कराते हैं। तो हमें डाइफेनिल प्राप्त होता है ना, डाइफेनिल प्राप्त होता है। तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं? फिटिंग अभिक्रिया। क्लियर है ना? इसको ऐसे लिखना है कि जब क्लोरोबेंजीन को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ उपचारित करते हैं, तो हमें डाइफेनिल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को फिटिंग अभिक्रिया। क्लियर है ना? तो ये दोनों अभिक्रिया हमने देख ली, और भी अभिक्रिया इसमें है, वो भी देख लेते हैं। जब तक के लिए इसको नोट कर लीजिएगा।